आदिवासी को बचाना ही होगा, आदिवासी को बचाना ही होगा। नौ अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पे उपस्थित ग्राम अमलाली के पटेल साहब एवं भक्ति के मार साहब कमल मास्टर एवं जिला प्रवक्ता संदीप नरगावे और माता बहनें एवं अमलाली के सब युवा साथियों सबको जय आदिवासी विश्व दिवस की सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय बिरसा, जय टंटिया मामा भील, जय आदिवासी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा सभी से, इतने लोगों में 12वीं पास कितने हैं? हाथ खड़े कर दो। सब है, शिक्षित है। सबसे पहले दारू, जो लोग दारू का ज़्यादा सेवन करते हैं और दारू का सेवन धीरे धीरे कम करें और कम करके बंद करें, तभी जाके आने वाले 10 साल में आप आपके घर की समस्याओं को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। और संदीप के द्वारा हर गांव में नर्मदा पट्टी में शिक्षा समिति का जो गठन किया गया है उसको सुचारू रूप से चलाएं। सरपंच साहब आपके सामने हैं। मंत्री सचिव जो बात नहीं सुने, सरपंच साहब के पास जाओ और उनको ऐसे हकालो तुम गांव के नौकर हो, ना कि तुम खुद सरकार हो, है ना। और जो भी काम है वो पूरे तरीके से होना चाहिए। गांव का पंचायत दर्पण का एक ऐप है, एप्लीकेशन है, सब पढ़े लिखे हैं, डाउनलोड करें, अपनी पंचायत में देखें काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, सब उसमें दिखेगा तुमको। आगे समझ में? इसलिए तुम हर चीज को पंचायत की अपने मोबाइल के एक ऐप के द्वारा देख सकते हो, कहाँ कितना खर्चा हो रहा है। आरटीआई वारटीआई अपने बस की नहीं है, पर अपन अपने गांव की समस्या का समाधान उसके माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। और स्कूल सबसे मेन है, अपने गांव की स्कूल। सरपंच साहब हो, समिति के लोग हो, एक बार हफ्ते में 11 से लगती है स्कूल, कब तक? 4 बजे तक। टाइम है 10:30 से 4:30 का, पर तुम 11 से लेके 4 बजे तक एक बार स्कूल में जाओ हफ्ते में, और वहां जाके बच्चों से पूछो कि क्या पढ़ाया तुमको आज। जब तक तुम जाओगे नहीं गांव में स्कूल में और बच्चों से पूछोगे नहीं, तब तक अपने को गांव की शिक्षा का स्तर का पता नहीं चलेगा। और बेस कहाँ पे है? बेस है सिर्फ 1ली से 5वीं तक और 6ठी से 8वीं तक। 9वीं से तो बच्चा अपने आप इतना समझदार हो जाता है कि वो उसको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो खुद समझ जाता है, ठीक है। इसमें 2-4 बच्चे ऐसे भी हैं जिनको मैंने भौतिकी में पढ़ाया है। मैं भी अतिथि शिक्षक हूँ बोकराटा में। ग्रामीण स्तर पर काम हमारे द्वारा अपने स्तर से किया जा रहा है कि अपने को क्या करना है, ठीक है। इसलिए स्कूल का विशेष ध्यान रखें। भाई इतना ही कह के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जय आदिवासी। सभी को 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं, बधाइयाँ। अभी हमारे भाई गोलू ने बताया कि शिक्षा के ऊपर ज़्यादा महत्व देना है, तो ये बिल्कुल सही बात है। अभी हम लोग संदीप नरगावे में और भी हमारी टीम है, इस क्षेत्र में कल्याणपुरा से लगाकर जितने भी गांव हैं, हम एक एक गांव में एक रोज जाते हैं और शिक्षा समिति का गठन कर रहे हैं। वहाँ के युवा जो पढ़े लिखे युवा हैं उन लोगों को साथ में लेते हैं और उनका काम ये रहेगा कि स्कूल में टीचर कब आ रहा है, कब जा रहा है। जब परीक्षाएं होती है, त्रैमासिक होती है, अर्धवार्षिक होती है, वार्षिक परीक्षाएं होती है, इसमें जब भी परीक्षा का टाइम आता है स्कूल में जाके बच्चों से ये पूछे कि जो त्रैमासिक एग्जाम हो रही है इसका कोर्स क्या सर ने पढ़ा दिया है इतना,
या नहीं पढ़ा है? ये बच्चों से पूछे, टीचर से पूछोगे तो वो बताएगा कि हमने पढ़ा दिया है, कोई भले नहीं पढ़ाया हो। इसलिए सप्ताह में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, जैसे भी आपको टाइम मिले, एक रोज जरूर जाए और स्कूल में बच्चों से ही पूछे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करूंगा। जय आदिवासी। आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में सबसे पहले मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिरसा मुंडा को नमन करता हूं। इसके साथ ही ग्राम से पधारे हुए वरिष्ठ जनों को प्रणाम एवं छोटों को स्नेह। ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस, आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया है। जैसे कि हम सबको मालूम है कि विश्व में कई क्षेत्रों में अलग अलग जनजातियां रहती है और जिनका वेशभूषा, पहनावा, बोलचाल सब भिन्न है, लेकिन जो शहरों से दूर रहते हैं और उनका परिवेश शहरों के लोगों से भिन्न है, इसलिए उनको आदिवासी नाम दिया है। और हमें उतने अधिकार नहीं थे जो शहरों के लोगों थे, या हमको मालूम नहीं था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के पास जो रिपोर्ट जाती थी उसी के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों को अधिकार दिलाने के लिए उनके लिए एक दिवस निर्धारित किया, जिसको विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया। धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार हुआ। आज हमारे देश में भी कई क्षेत्रों में विश्व आदिवासी दिवस के रूप में अवकाश दिया जाने लगा, जिसके कारण आदिवासी भाई सब मिलकर आदिवासी दिवस मनाने लगे हैं। आदिवासियों के जो अधिकार है दिलाने में हमारे देश जब आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसमें उन्होंने उनके अथक प्रयास और उनकी समिति के जो सदस्य, उनके अथक प्रयासों के माध्यम से जो आदिवासियों को जो अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिलाए, उसी के कारण हमारी जो स्थिति ठीक है, नहीं तो आज हमारी स्थिति बड़ी खराब होती। उन्होंने कई प्रकार के आदिवासियों का अधिकार दिलाए। उन्होंने राजनीतिक अधिकार दिलाया, जिसके माध्यम से आदिवासियों की अलग अलग सीटें निर्धारित हुई और उस सीट पर वो आदिवासी ही प्रतिनिधि होते हैं, जिसके कारण कुछ प्रतिनिधि आने से वह आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ने लगे। शासन संविधान में उन्होंने ये भी आदिवासियों के लिए नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था की, जिसके माध्यम से उसका जो प्रतिशत था बहुत कम है जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन जो भी प्रतिशत मिला है वो आदिवासियों के हक में था। जैसे 7.5% राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों को, 15% SC को, 27% OBC और 50% सामान्य वर्ग को दिया है। हालांकि ये जो आरक्षण का जो प्रतिशत बहुत कम है, फिर भी जो मिला है, और रोस्टर प्रणाली के कारण आदिवासियों का अधिक फायदा होता था। लेकिन वर्तमान सरकारें जिस ओर ध्यान नहीं दे रही है, रोस्टर प्रणाली हटा दी और जो आरक्षण है उसको भी धीरे धीरे कमजोर या हटाती जा रही है, जिसके कारण जो युवा है उनकी नौकरियां लगना असंभव हो रहा है। बहुत से युवा जो उच्च डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी घर बैठे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही है, बेरोजगार है, और ऐसे में जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं युवा, उनको सही रास्ता अपनाना चाहिए, लड़ना चाहिए। और सामाजिक जो संगठन है उनसे भी अपेक्षा और अनुरोध हम करते हैं, निवेदन करते हैं कि वह ये जो अधिकार है, अधिकारों के लिए लड़े, जनता उन्हें सहयोग करेगी और ताकि हमको अधिकार मिले, हमारे युवाओं को अधिकार मिले, अधिक से अधिक नौकरियां मिले।
इसके साथ साथ जो पांचवी और छठी अनुसूची है उसको भी लागू करवाए। ये जो सूची है ये काफी महत्वपूर्ण हमारे लिए, क्योंकि इसके लागू होने से आदिवासियों को बहुत सारे अधिकार मिल जाएंगे। जैसे ग्राम क्षेत्र में जो अधिकार है, ग्राम क्षेत्र के जितने भी पद है प्रतिनिधियों के और कर्मचारियों के, वो भी आदिवासियों के ही होंगे। जिले स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे जो क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी जिले हैं, उनमें समस्त अधिकारी, कर्मचारी, प्रतिनिधि आदिवासी होंगे, जिससे के कारण वह अपने वर्ग के लिए विशेष रूप से ध्यान देंगे और उनके विकास के लिए योजनाएं बनाएंगे और अधिक से अधिक क्रियान्वित करने में उनका महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। तो इस ओर भी हमारे युवा ध्यान देंगे, लड़ने का प्रयास करेंगे, ये बात शासन के पास रखेंगे ताकि बड़ी मजबूती के साथ रखने से ये अधिकार दिलाने का प्रयास करेंगे ताकि अधिकार मिले। इसी के साथ साथ जो वर्तमान जो स्थितियां है उसमें भी बहुत सारी समस्याएं, कठिनाइयां हैं, उन्हें भी हल करना है। जैसे गांव में जो सबसे बर्बादी का कारण शराब है, शराब जो व्यक्ति को नष्ट कर देती है। एक व्यक्ति दारू पीता है, पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। तो इस ओर भी ध्यान देना है, प्रत्येक गांव में शराब प्रतिबंधित कर दे, तभी ये हल हो पाएगा। इसके लिए सबको लड़ना होगा, सबको तैयार होना होगा और रोकना होगा, क्योंकि हमारा जो वर्ग है इसमें पीछे होने का यही कारण है। यदि इसको बंद कर दिया जाए तो अपने आप आगे बढ़ेंगे, तो इस ओर ध्यान देंगे। दूसरी ओर जो गांव में मूलभूत सुविधाएं हैं, बहुत से गांवों में मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं हो पा रही, उसके लिए भी लड़ेंगे। जैसे पानी है, सड़कें हैं, बिजली है, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो ये हम सब सहयोग करेंगे, सब लड़ेंगे, सब बात रखेंगे, तभी हो पाएगा। दूसरी चीज जैसे बिजासन में जो बाजार पड़ने लगा है, तो यहाँ पर दूसरे व्यापारी आकर व्यापार कर रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के जो व्यक्ति इस ओर तैयार नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए भी आप सभी को तैयार होना पड़ेगा, बात रखना पड़ेगा ग्राम पंचायत में। मेरा तो ये प्रस्ताव है कि ग्राम पंचायत में मैं वैसे ग्राम पंचायत बिजासन का सचिव भी रहा और अभी मैं प्रभारी प्राचार्य बोरलाई में हूँ। तो मैं ये बात चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत में सभी लोग ये बात रखें और ग्राम पंचायत को सहयोग करें और एक प्रस्ताव भेजे कि बिजासन में एक व्यवस्थित जो दुकानें बनाई जाए और दुकानें बनाने के बाद जो युवा है उनको नीलाम किया जाए ताकि वह व्यापार के लिए तैयार हो सके और उनको रोजगार मिल सके। तो ये मैंने सरपंच साहब के सामने मेरी बात रखी थी, तो ये सब लोग बात रखेंगे तभी हो पाएगा, मेरे अकेले कहने से नहीं होगा। तो इससे बाहरी व्यक्तियों को रोजगार न मिलते हुए स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। दूसरी चीज शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे आज हम देख रहे हैं कोरोना के कारण सभी स्कूलें बंद हैं। शासन ने एक व्यवस्था करी है डिजिलैब की, जो डिजिटल शिक्षण की व्यवस्था करी है, और इसके अंतर्गत जो प्राचार्य और जो डीओ जन शिक्षक है वो इसकी व्यवस्था करते हैं। ऊपर भोपाल से रोज सामग्री आती है, हम बच्चों के मोबाइल, व्हाट्सएप वाले मोबाइल मंगे हैं और उनमें रोज भेजते हैं और बच्चे रोज शिक्षण सामग्री को देखते पढ़ते हैं और अध्ययन कर रहे हैं। ये जो व्यवस्था लॉकडाउन तक की शासन ने की है, हालांकि अब शुरुआत हो गई है तो इसका विस्तार होता रहेगा, ऐसा संभव लग रहा है। तो इसमें भी विशेष ध्यान दें। सभी पालकगणों से मैं निवेदन करता हूं कि अपने व्हाट्सएप चालू रखें और जो मैसेज, जो शिक्षण सामग्री आ रही वो बच्चों को प्रतिदिन पढ़ने दें, अपनी देखरेख में पढ़ने दें, ताकि वो पढ़कर अपने नोट्स बनाए, तैयारी करें और अच्छा परसेंटेज बनाए।
मेरा ये भी कहना है कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजे, अच्छी पढ़ाई करवाए, उनकी पढ़ाई में ध्यान रखे ताकि अच्छा परसेंटेज बने, योग्य बनाए, क्योंकि शिक्षा जीवन में कभी बेकार नहीं जाती। जीवन के हर क्षेत्र में शिक्षा महत्वपूर्ण है। हर कदम में उनका यदि शिक्षित व्यक्ति है तो योग्य होता है और तुरंत निर्णय लेने में वो सक्षम होता है। तो ये भी जरूरी, इस ओर ध्यान देंगे। अंत में मैं समस्त ग्रामों से पधारे हुए व्यक्तियों को 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर जो आपने अमूल्य समय दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए मैं ग्राम अमलाली की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।